हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन जो मेरे से पूछे जा रहे हैं कमेंट्स में, वीज़ा को कन्वर्शन के बारे में, है ना। भी आप इस वीज़ा पे आए हो तो उस वीज़ा में कन्वर्ट करना है, या इस वीज़ा में आए हो उस वीज़ा में कन्वर्ट करना है। वैसे तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखना, उस पर मैंने साफ साफ बताया भी आपको कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल सकती है। तो आप जाओ लाइसेंस इमिग्रेशन वाली लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र की साइट पे। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब को आपको एक सिंपल लैंग्वेज में गाइड कर सकता हूँ भी कैसे हो सकता है। बाकी आपको अगर फ़ाइल लगवानी है तो कोई भी प्रॉपर लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र के पास जाओ, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। हाँ, और रही बात है आपके वीज़ा कन्वर्शन की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं भी आप अगर यहाँ पे हो, मैं पहले तो उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे आ चुके हो और आप यहाँ पे हो विजिटर वीज़ा के ऊपर, और आपको विजिटर वीज़ा अपना कन्वर्ट करना है, सपोज करो आपको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट वीज़ा में, तो विजिटर वीज़ा को अगर स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, अगर आपने विजिटर वीज़ा पे कोई मतलब आप सरकार जो भी उनके रूल्स वगैरह हैं, क्योंकि जैसे ही आपको विजिटर वीज़ा अलाउ हुआ होगा, इमिग्रेशन ने आपको विजिटर वीज़ा दिया होगा, तो उसके ऊपर आपकी वीज़ा कंडीशंस लिखी होंगी भी। आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, विजिटर वीज़ा के ऊपर लिखा होगा भी आप काम नहीं कर सकते, या आपको इस डेट के बाद बाहर, आप न्यूजीलैंड में नहीं रह सकते इस डेट के बाद, या इतनी डेट को आपको वापस आना है, मतलब जो भी उसकी उस पर लिखा होगा आप पढ़ लेना, उस पर कंडीशंस करके ही लिखा होगा वीज़ा कंडीशंस। तो अगर उसमें से आपने ब्रेक नहीं की, सारी कंडीशन को प्रॉपर फॉलो किया है, आप इमिग्रेशन के रूल्स के हिसाब से चले हो, विजिटर वीज़ा के सपोज करो आपका 6 महीने का था, 4 महीने 3 महीने में आपने कोई रूल ब्रेक नहीं किया, सारे प्रॉपर कंडीशंस फॉलो किए हैं। क्योंकि उनके जैसे ही आप कोई कंडीशन कोई आप रूल ब्रेक करते हो तो उनके ही आप मतलब लिस्ट में आ जाओगे अगर आप पकड़े गए, है ना, रूल ब्रेक करते हुए, क्योंकि जो पकड़ा गया वही चोर है। तो अगर आप पकड़े गए और उनकी लिस्ट में आ गए तो वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप कोई भी फाइल लगाओगे, चाहे नेक्स्ट टाइम में विजिटर वीज़ा की ही फाइल लगाओगे, तो वो हाईलाइट होगा, तो वो इफेक्ट करेगा आपके उसके नेक्स्ट वाली फाइल को, है ना। तो बेटर है भी है, जब अगर आपका प्लान ही ऐसा है भी आप नेक्स्ट फाइल लगाने का सोच रहे हो, चाहे वो कोई सा भी वीज़ा है, यहाँ आने के बाद अगर आप कोई नेक्स्ट वीज़ा लगाने का सोच रहे हो तो ट्राई करो भी आप कोई वो ना करो, क्या बोलते हैं, कोई रूल ब्रेक मत करो। इमिग्रेशन की जितनी वीज़ा कंडीशन है उसको फॉलो करो, और उसके बाद जैसे ही आपका हो गया अभी आप, हाँ, आपको लग रहा है भी हाँ मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। आज हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में भी। अगर आप यहाँ पे विजिटर वीज़ा में हो और आपको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो जिस एजुकेशन में, जिस डिग्री में या जिस डिप्लोमा में आपको इनरोल करना है, उसके बारे में आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। इंटरनेट पे यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन सी सेमेस्टर का इंटेक लेना है, मतलब कब इंटेक लेना है आपको, तो वो सारी चीज़ें आप पता करो। उनकी फ़ीस पता करो, क्योंकि आप इंटरनेशनल हो, आप यहाँ के सिटीजन या पीआर नहीं हो, तो आपको इंटरनेशनल फ़ीस लगेगी। उस फीस का देखो। तो लिविंग एक्सपेंसेस मैंने बताए थे 20,000 है, $20,000 पर ईयर है। तो कितने साल का आपका कोर्स है, उस हिसाब से अगर 2 साल का है तो $40,000 हो गए। तो वो उसका अरेंजमेंट देखो, क्योंकि जो भी उसके फ़ंड वगैरह शो करने हैं, हम लोगों ने एक स्टडी वाली जो वीडियो बना रखी है पहले, उसमें हमने प्रॉपर दिखाया कि आप कौन से आपके पास ऑप्शन है फ़ंड शो करने के। तो वो वाली कंडीशन देखो भी। अगर आप 2 साल का कोर्स ले रहे हो तो 2 साल के हिसाब से आपकी फ़ीस, आपके लिविंग एक्सपेंसेस का जो आप दिखा सको। अब तो अब यहाँ पे आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो आप उसी शहर में रहते हो, जैसे सपोज करो आप ऑकलैंड में रहते हो, तो आपको किसी ऑकलैंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में जाओ, प्रॉपर वहाँ इंक्वायरी डेस्क पे जाके प्रॉपर इंक्वायरी कर लो, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। आपके पास वैसे ही लिमिटेड टाइम का वीज़ा है, तो आपका टाइम बचेगा। इंक्वायरी करो, प्रॉस्पेक्ट ले आओ उनका, जो भी जितने भी डॉलर का आएगा आप प्रॉस्पेक्ट ले, क्योंकि सबके अलग अलग वेरी करते हैं। तो प्रॉस्पेक्ट ले आओ, उसमें आपको पूरी डिटेल होगी कि किस सेमेस्टर में ये इंटेक लेते हैं, आपके कोर्स का कितने टाइम का ड्यूरेशन है, क्या हिसाब किताब है, कितनी फ़ीस है, पूरी डिटेल होगी उसमें। उस हिसाब से अपना सारा फंड सारा क्लियर करके रखो। तो ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दो कि आपका ऑफ़र लेटर आएगा, आपके पास फ़ंड तैयार है, सारा कुछ तैयार है, अप्लाई करो, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। अब 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने डेड श्योर हो रखे हो भी आपको यहाँ पे एडमिशन लेना ही है, आपको कन्वर्ट करना ही अपना, मतलब नेक्स्ट वीज़ा आपको स्टूडेंट वीज़ा ही लगाना है,
क्योंकि आपका विजिटर वीज़ा लिमिटेड टाइम का होगा। और आप ऐसा नहीं है भी आप पहले महीने आए और आते ही आपने 1 हफ्ते बाद ही स्टूडेंट वीज़ा का अप्लाई कर दिया ना, तो ये गलती मत करना। दूसरी चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे 3-4 महीने के बाद आप अप्लाई करोगे, आप एक यूनिवर्सिटी का अप्लाई मत करना, क्योंकि हो सकता है आपने अप्लाई किया और 1 महीने बाद रिजल्ट आया भी किसी रीज़न की वजह से वो आपको ऑफर लेटर नहीं दे रहे, उनकी सीट फुल हो गई या कोई और रीज़न, अब वो आपको ऑफर लेटर नहीं दे पा रहे, तो आपका तो प्लान खराब हो गया। तो ट्राई करो भी 2 से 3 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो, ताकि आप एक तरह से सेफ हैंड रहो में, है ना, आप सिक्योर रहो भी, आपको कहीं तीनों में से एक जगह तो ऑफर लेटर आ ही जाएगा। जो बेसिक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप इंडिया से आओ, स्पेशली अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, तो आपको मतलब पागलों की तरह पूरा घर उठा के नहीं लाना है, ताकि उनके दिमाग में ये ना रहे भी ये तो यहाँ पे बसने के लिए ही आ रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए आ रहा है। आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो तो इट मीन्स आप 5-6 महीने के लिए आ रहे हो, है ना, उसी हिसाब से अपनी पैकिंग करके रखो। नॉर्मल यहाँ हर चीज़ मिलती है। इसमें मैं एक आपको बोनस पॉइंट क्या देना चाहता हूँ, बोनस टिप मेरी तरफ से, बोनस सजेशन समझ लो कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, अगर आप विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आ गए, तो अगर आपका पहले से ही प्लान है भी हाँ मुझे डेड श्योरली मुझे यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा में मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, मुझे यहाँ पे स्टडी करनी है, तो ट्राई करो जब भी आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद वीज़ा लगाने का सोचो, या फिर यहाँ आने के बाद भी, मतलब सपोज करो आप आ गए 1 महीने बाद भी, आप किसी लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र को विज़िट ज़रूर करो, प्रॉपर विज़िट, क्योंकि इनकी इमिग्रेशन की हर चीज़ में पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, कभी आज ये है कल वो है, आज ये चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया, वो आपको प्रॉपर अप टू डेट चीज़ बता देंगे भी आप, क्योंकि हर बंदे का केस अलग होता है। हो सकता है आपके केस में कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको हाईलाइट हो जाए, वही आपके बारे में ये प्रॉब्लम है, आपको ये लेटर लिखना पड़ेगा या किसी ऐसे बंदे से लेटर लिखवाना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है भी आपका अगर हर चीज़ का प्लान बन रखा है भी मुझे ये चीज़ आने के बाद ये करना है वो करना है, तो ट्राई करो यहाँ आने के 1 महीने बाद आप किसी लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र के ऑफिस में विज़िट करो। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता अगर आप $100 दे के कोई अपॉइंटमेंट लेके आधा घंटा बात करके अपना केस बता के उनसे सजेशन ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू है। वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, जैसे वो गाइड करेंगे उसके बाद तो डॉक्यूमेंट आपको खुद इकट्ठे करने हैं, फंड का अरेंजमेंट आपको खुद करना है। फिर चाहे फ़ाइल आप खुद लगा देना, फ़ाइल भी आप खुद नहीं लगा सकते। उसका रीज़न क्या है, मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियोस में 1-2 में बताया है भी, आपको फ़ाइल लगाने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है रियलमी अकाउंट है, और उसको फिर वेरीफाई करवाना पड़ता है। और उसमें आप मान के चलो भी आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपका मिनिमम 1 मंथ के आसपास लग जाता है, क्योंकि हो सकता है पहले भी हो जाए, क्योंकि ये मेरा 1 मंथ लग गया था। तो उस चक्कर में आपको पहले वेरीफाई करोगे, फिर उसमें कोई इशू आ गया, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला हुआ, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। ये इससे बेटर क्या है, आप किसी के थ्रू फाइल लगाओ, और अगर किसी के थ्रू ही जाना है तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि किसी लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र के थ्रू ही जाओ, तो आपका ज़्यादा बेनिफिट है। तो विजिटर वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करने में, स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली हो जाएगा। बस आपको उनकी जो भी स्टडी एडमिशन है, जिस वीज़ा में, जिस कोर्स में आप, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपका प्लान बन चुका है भी हाँ आपको यहाँ के इस वीज़ा में, स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा भी, एक चीज़ आप क्या करो, आप अपना आइलेट्स का एग्ज़ाम दे के आओ, अपने साथ आइलेट्स का 6.5 वाला स्कोर कार्ड लेके आओ। 2 साल के लिए वैलिड होता ही है, उसका आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे आप एडमिशन के लिए जाओगे तो ऑफ़र लेटर चाहिए होगा, तो आपका फ़ंड जो भी आपके एडमिशन फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आइलेट्स का स्कोर कार्ड। अगर आप ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या फिर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आइलेट्स का स्कोर कार्ड, या पीटी, जो भी आपका, आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो, मैं प्रेफर करूंगा अभी आप आइलेट्स का स्कोर कार्ड दो, ताकि एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे हो। वो तो क्योंकि जब वो आपको दूसरी कंट्री से बुला सकते हैं तो आप खुद यहाँ पे हो, आप हर चीज़ वेरीफाई करवा सकते हो। तो इसमें आपको कोई नहीं है, बस अपना हर चीज़ को प्रिपेयर करके आना। जैसे अगर आपका पूरा मन बना के आ रहे हो, इतना ही था। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर सकते हो, बस उनकी चीज़ों को फॉलो करो, ईजिली हो जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखो, हमारे चैनल को ऐसी सपोर्ट करो, खुश रहो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।